एनिमे की शुरुआत 5 स्टूडेंट के ग्रुप से होती है जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के एक कमरे में मजे कर रहे होते हैं। एक कैन बियर पीने के बाद जोंगटोंग खड़ा हो जाता है और वो बोलता है बाहर मैं और बियर लेने जा रहा हूँ। फिर वह दरवाजे के पास जाता है और मुड़कर देखता है लड़की की ओर और सोफे पे पड़ी वह लड़की देखती है जोंगटोंग को। फिर जोंगटोंग बाहर जाता है और देखता है कि वह लड़की मेरे तरफ क्यों देख रही थी। फिर जोंगटोंग पैदल जाता है और फिर वह देखता है पीछे से लड़की की आवाज़ आ रही थी। पीछे मुड़ने पर वह लड़की मिलती है फिर और उसे बताती है मुझे आइसक्रीम लेनी है। फिर और वह बताती है मेरा नाम लिसिया है। लिसिया दोनों तरफ एक दूसरे के पास देखते हुए बोलते हैं कि अब हम दोनों लोग साथ में चल रहे हैं। साथ में चलते चलते एक दूसरे को देखते देखते उन दोनों को प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो बोलते हैं कि जोंगटोंग बहुत अच्छा आदमी। बोलती है कि वह नॉटी बॉय है। जोंगटोंग की मन की बात से पता चलता है कि वह बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे अभी तक उसे पता आया नहीं। और एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और दुकान से आगे बढ़ जाते हैं। सिया अचानक उसे देखकर दीवार के किनारे ले जाती है और उसे किस कर देती है। बाद में जोंगटोंग को कहानी बताता है जब उसे पहली बार मिला था। तब जोंगटोंग को बस में बैठा दिखाया जाता है जब वो छुट्टियों के बाद स्कूल वापस जा रहा था। तभी उसे जू का मैसेज आता है जिसे वह हाई स्कूल में पसंद करता था। तब जू का मैसेज आता है और जोंगटोंग देखता है। फिर वहाँ से वह बस में बैठता है। फिर और जोंगटोंग उसे तुरंत हाँ बोल देता है। तो फैसला करता है जूस से मिलने से पहले उसे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और वह दौड़े दौड़े बस स्टॉप से चला जाता है। तभी अचानक एक लड़की दिखती है जो लाइटर जला और बुझा रही थी। उसे लगा कि वह किसी का इंतजार कर रही थी या उसके दिमाग से पैदल है। फिर कपड़े बदल कर वापस आता है जोंग। तो फिर वह लड़की फिर बाहर मिलती है। तभी अचानक उसे उसका चेहरा याद आता है, इसलिए उससे पूछता है कि क्या उसे पहले मिला है, लेकिन उसे इग्नोर करती है। फिर जोंगटोंग जाने लगता है और अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे याद आ गया था कि वह लड़की ड्रीम सिटी सेलिब्रिटी सिया है जिसे उसका दोस्त गोजू हक से ज़्यादा पसंद करता था। वो पीछे मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह सिया है, जिससे सुनते ही वह लड़की उसकी तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है और हाथ में लेटर पकड़कर उसे अचानक की ओर दौड़ने लगती है। एक पल के लिए लगा था कि उसे जोंगटोंग के सिर के आर पार कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर लड़की लेटर बंद कर दिया था। जोंगटोंग घबरा जाता है और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर हट जाता है। सिया देखकर उस पर हंसने लगती है, ये बोलती हुए कि तुम बहुत स्लो हो। जोंगटोंग उसके लिए पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन उल्टा वे उस पर पीछा करने का इल्ज़ाम लगाकर अंदर करवाने की धमकी देने लगती है। जोंगटोंग फिर उससे माफ़ी मांगता है और समझाता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसके कहने पर भी डांस करके दिखाया और मौका मिलने पर जू से मिलने के लिए वहाँ से वो खिसक लेता है। जोंगटोंग एक कैफ़े के बाहर जो ठंड की वजह से वह अपनी पैर ज़मीन पर पटक रही थी, वह अंदर आ जाते हैं और थोड़ी देर तक बातें करते हैं। बीच में जोंगटोंग उससे पूछ लेता है कि क्या उसको कोई बॉयफ्रेंड है, जिससे सुनते ही वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह उसकी टेंशन कम करने के लिए थोड़ा बोलता है कि उसको मेरे घर आना चाहिए। डिनर के बाद वह बाहर आ जाते हैं और जोंगटोंग उसको स्कार्फ देता है और उससे वह थैंक्स बोलती है। जोंगटोंग स्कार्फ वापस करने के बहाने कल फिर मिलने को बोलता है, लेकिन वह मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। जब वो घर वापस आता है तो देखकर ये हैरान हो जाता है कि यह इतनी ठंड में अभी तक बाहर खड़ी है। उसे चेतावनी देते हुए बोलती है किसी को ना बताए वो कौन है या कहाँ रहती है, और उसे ऐसा कहने पर उसे पीटने की धमकी भी देती है। उसे धमकाने के बाद वो वापस अंदर चली जाती है। जोंगटोंग उसके पीछे अंदर आ जाता है। वह देखता है कि वह बेहोश हो गई है। उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है और वह फौरन एम्बुलेंस को कॉल लगाता है। अगली सुबह जोंगटोंग किसी के द्वारा बाहर पर बजाए जाए घंटी की वजह से उठ जाता है और जब वह दरवाज़ा खोलता है तो उसे वहाँ सिया हाथ में खाना पकौड़े में मिलती है जो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने को बोलती है, जिस पर जोंगटोंग उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है, ये बोलते हुए कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है। क्लास में जो को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जो उसे बताती है कि वो बिजी है।
उसके क्लासमेट उसके फ़ोन में झांक लेते हैं और लड़की से रिजेक्ट होने के लिए उसे चिढ़ाने लगते हैं। इस दौरान जो को उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है, पर यह जाहिर था कि वे भी बिल्कुल बिजी नहीं हैं। तो सिर्फ जॉनटंग से ना मिलने के लिए बहाना बनाया था। जॉनटंग स्कूल से घर वापस ही आ रहा होता है और ये सोचकर परेशान होता है कि फिर उसने जो को एक हफ्ते से नहीं देखा है। अचानक से सिया उसके पास आ जाती है और पूछती है उसका दिन कैसे बीता। हालांकि वो उसे इग्नोर करके ये बोलते हुए अंदर चला जाता है कि कोई बिना मतलब के उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आता। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये साफ था कि वो उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसे वो हर जगह मिल जाती थी। हालांकि जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती थी वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था। कुछ समय बाद सिया जॉनटन को ढूंढते ढूंढते उसके क्लास तक पहुंच जाती है और सभी की नज़रें उस पर टिक जाती है। जैसे वो उस तक पहुंचती है वो उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले आता है। वो उससे पूछता है कि वो उसे कैसे ढूंढा। जिस बार वो बोलती है कि वो उसने एक बार क्लास के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। जॉन टंग उसे बताता है कि वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो किसी और को पहले से ही पसंद करता है। वह हंसने लगती है और बोलती है उस चीज के लिए वैसे भी उसका पीछा नहीं कर रही है और उसे बस एक दोस्त चाहिए था, क्योंकि वह अकेली है और उसका कोई दोस्त नहीं है।